सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सालार पार्ट 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 10 मंथ्स गुजर चुके हैं और मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि 10 मंथ्स के बाद सालार पार्ट 1 पर एक ही दिन में मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। ओ भाई तौबा, मजा आ गया भाई साहब। आप सबको पता है सालार री रिलीज का ट्रेंड शुरू होने जा रहा है। आपने इस साल में मल्टीपल मूवीज देखी होंगी री रिलीज होते हुए, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखी होगी, उनका क्रेज भी देखा होगा, बट वो कुछ भी नहीं है भाई। इस साल में मल्टीपल मूवीज भाई साहब, पुरानी न्यू सारी की सारी री रिलीज हुई, लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी होगी क्या, कि जितनी भी मूवी री रिलीज हुई हैं वो सिर्फ इंडिया में री रिलीज हुई हैं, ओवरसीज में नहीं। बट सालार आई थिंक सो इज द फर्स्ट फिल्म इन 2024 एंड रीसेंट टाइम जो ओवरसीज में भी भाई साहब री रिलीज होने जा रही है। और अभी थोड़ी ही देर पहले जो नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पृथ्वी गिरा, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कब शो है, कहां है और किस किस कंट्री में ओवरसीज में रिलीज होने वाली है, इंडिया में री रिलीज की क्या न्यूज है, सारी अपडेट्स मैं आपको देता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी डार्लिंग के फैंस देख रहे हैं 2000 लाइक टारगेट है जो कि आप कर ही दोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी आपने मत भूलना, बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। खैर डायरेक्ट मूव करूंगा भाई साहब अपडेट्स की तरफ। सारी अपडेट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं, जो सामने आती जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। सबसे पहले ही भाई साहब ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नॉर्थ अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटर पृथ्वी गिरा की तरफ से। 22 अक्टूबर शाम के 6 बजे वहां पे नॉर्थ अमेरिका टाइम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना 22 अक्टूबर, आपको पता है 23 को प्रभास की बर्थडे है, उससे एक दिन पहले शाम के 6 बजे भाई साहब वहां पर स्पेशल शो सालार का लगाया जाएगा। उसकी डिटेल बाद में आएगी कि एक शो है, मल्टीपल शो है, उनका रेस्पॉन्स कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भाई साहब 22 अक्टूबर शाम के 6 बजे नॉर्थ अमेरिका टाइम के अकॉर्डिंग भाई साहब ये शो स्टार्ट किया जाएगा। वैसे पृथ्वी गिरा के जो मेकर्स हैं ना, उन्होंने सुबह अनाउंसमेंट की थी और उस अनाउंसमेंट में लिखते क्या है, द टाइम हैज कम वंस अगेन, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड 7:30 एटसेट्रा। खैर उसके बाद गाइस जो अभी तक की सालार आने के बाद बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट हो चुके हैं। रैंक्ड टॉप 3 टीवी प्रीमियर ऑफ 2024 विद 30 मिलियन प्लस व्यूज। सालार कंप्लीट 200 डेज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड स्टिल ट्रेंडिंग ऑन टॉप 10। नेटफ्लिक्स व्यूज 12.3 मिलियन, हॉटस्टार व्यूज 16.5 मिलियन ओनली इन हिंदी। आपको पता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी भाई साहब। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है वो है बुक माई शो। बुक माई शो के ऊपर सालार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, री रिलीज है भाई, नंबर 1 पर ट्रेंड। उसके बाद नंबर 2 पर मिस्टर परफेक्ट, नंबर 3 पर भी डार्लिंग, नंबर 4 पर भी डार्लिंग 2010, नंबर 5 पर भी मिस्टर परफेक्ट। मैं यहां पर आपको बताता चलूं सिर्फ प्रभास की सालार री रिलीज नहीं हो रही भाई, प्रभास की जो इससे यानी कि बाहुबली 2 से भी जो पहले वाली मूवीज हैं वो भी री रिलीज हो रही हैं और मजे की बात उनको भी तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरा भाई। उसके बाद रेबल भी भाई साहब ट्रेंडिंग में है, डीएसपी देवरा कहीं लास्ट पे टॉप 10 की लास्ट में जाके भाई साहब ट्रेंड कर रहा है। खैर इसके बाद सुदर्शन 35mm 4K लेजर एंड डोबली एटमॉस आरटीसी एक्स रोड भाई साहब सुबह 8 बजे का शो कंप्लीट, यानी कि कोई फिलिंग फास्ट या फुल शो है ही नहीं ना, मतलब कि कोई शो बचता ही नहीं है, सारे भाई साहब आप समझो कि 100% फुल हैं। संध्या 70mm भाई साहब फुल। उसके बाद भाई साहब है सुदर्शन 35mm फर्दर भाई साहब ये भी बुक है, मतलब शोज की टाइमिंग डिफरेंट है, यानी कि इस टाइम आपको पता है 19 अक्टूबर यानी कि परसों और उससे अगले दिन इंडिया के अंदर री रिलीज होनी है। और परसों 19 अक्टूबर को जितनी भी सालार के री रिलीज शोज है, फिलिंग फास्ट भी छोड़ो भाई साहब फुल हो चुके हैं, फुल है भाई। अलंकर AC4 की डुबली सराउंड विजयवाड़ा 8:01 पर सुबह का शो है, 100% फुल। कमाल। इतना नहीं, ओवरसीज की एक और ऑफिशियल अपडेट। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब ये रिलीज हो रही है, नहीं, USA, UK, गल्फ एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, गल्फ एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 भाई साहब ओवरसीज कंट्रीज में ये री रिलीज हो रही है। तो रीसेंट टाइम में मैंने तो भाई साहब नहीं देखा कि भाई साहब कोई वो फिल्म। और अच्छा मजे की बात ना यहां पर देखो, सालार को मिक्स या मैं बोलूं कि हिंदी के अंदर तो टोटली नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब एक तो मैं बोलूं ना कि एक ऐसी फिल्म जो कि 100% भाई साहब पॉजिटिव गई, पब्लिक ने तो खैर सालार जो देख कर आया
उसने तो बोला कमाल है, लेकिन बड़े बड़े क्रिटिक्स, बड़े बड़े यूट्यूबर सालार ऐसी है, सालार वैसी है, नहीं अच्छी, ऐसी मूवीज ना भाई साहब आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि री रिलीज हो रही है या ये वो। पब्लिक अब भी आकर इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। और मैं भाई मजे की बात बताऊं, सालार के जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में भाई साहब स्पेशली काली माता सीन एंड वो जो पार्लियामेंट टाइप होती है जो भी है वहां पर जो सीन था जिसमें उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, मैंने वो सीन इतनी बार देखा है, इतनी बार भाई कि मैं गिन नहीं पाऊंगा। एक होता है ना कि यार गिनी चुनी 2 बार, गिनी चुनी 5-10 बार, गिन नहीं पाऊंगा। मतलब अगर ये बोलूं तो वीक में 4 से 5 दफा तो मस्ट है। मजे की बात, आज दिन के टाइम पे देखा भाई, ये सीन है अनबिलीवर। और मुझे पता है मेरे साथ आपके साथ भी गाइज ये सीन है कि भाई ये इसका सालार का नशा, स्पेशली रवि बसूर ने ऐसा बीजीएम ठोक दिया है ना कि, और मजे की बात, रवि बसूर का बीजीएम मैं सिर्फ सालार के लिए नहीं बोलूंगा, अभी उनका बीजीएम सिंघम अगेन में भी है और वो बीजीएम भी ऐसे माइंड में घुसा पड़ा है। तो नो डाउट ये बंदा ऐसा जादू करके भाई साहब म्यूजिक फूंकता है ना, मजा आ जाता है, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां पर सालार भाई साहब एक ऐसी फिल्म जा रही है जो कि देखो कि 10 महीने पहले आई थी लेकिन इस पूरे साल में ट्रेंडिंग पर रही। आपको कल की, चलो आप लोग बोलते हो ना कि यार आप सिर्फ प्रभास की मूवीज की बात करते हो, चलो प्रभास की मूवीज की बात करते हैं, कल की भाई साहब, कल की क्या अभी उसके बाद आपको ट्रेंडिंग पे नजर आई? नहीं आई। नो डाउट उसने 1000 करोड़ क्रॉस किए। या अगर मैं सिर्फ 1000 करोड़ की बात करता हूं तो लास्ट ईयर पठान, जवान, इवन के बाकी मूवीज ने भी बड़ा तगड़ा कमाया भाई साहब। लियो देख लो कितनी कमाल गई, पब्लिक भाई साहब एलसीयू यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड है। लेकिन क्या अभी आपने देखा? सिर्फ सालार भाई। अब आकर पब्लिक को समझ आ रही है कि हमने कोई बहुत तगड़ी चीज मिस कर दी है। और मैं बोलूंगा कि भाई अगर इस री रिलीज को एक अप लेवल पर री रिलीज किया जाए ना, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटीज होती हैं, अभी मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे। एक प्रॉपर डिफरेंट वीडियो बनती है कि भाई साहब रिलीज के टाइम, स्पेशली जो पैन इंडिया रिलीज है उनको हिंदी में रिलीज करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली आपने सुना होगा कि तमिल की जो लास्ट अभी दोनों मूवीज गुजरी हैं, विजय थलापति की दी गॉट एंड भाई साहब विताइयां, ये दोनों भाई साहब हिंदी सर्किट के अंदर नेशनल चेंज में रिलीज ही नहीं हुई। बड़ी गाइस ये चीजें होती हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कभी, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल आप ये मान के चलो कि सालार का री रिलीज वन ऑफ द बेस्ट री रिलीज भाई साहब कंसिडर होने वाला है। फर्दर जो जो अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो तक मेरी इतना, क्या बोलूं, वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।